अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मिस्री के सेहत के लिए बेशुमार और कारआमद फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। इसके मिजाज के ऊपर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। सेहत के लिए मिस्री के फ़वाइद जो हैं वो बेशुमार और काबिल ज़िक्र हैं। मीठी सी मिस्री आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हम आपकी सेहत के लिए मिस्री के तमाम हैरत अंगेज़ फ़वाइद तफसील से बयान करते हैं। सबसे पहले जो सवाल पैदा होता है कि मिस्री है क्या। मिस्री, जिसे इंग्लिश में रॉक शुगर भी कहा जाता है, एक किस्म की गैर साफ़ शफाफ शुदा चीनी है जो गन्ने के रस से बनाई जाती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुदरती मिठास और तवानाई बढ़ाने के तौर पर मशहूर है। बहुत से लोग मिस्री को और उसके साथ दूसरी चीज़ों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें खाने के बाद सफ़ूफ के तौर पर भी खाया जाता है। ये आपकी सांसों को तरोताज़ा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिस्री को खाने के बाद या फिर किसी भी वक्त नाश्ते के तौर पर भी खाया जा सकता है। इसके दिलकश सेहत के फ़वाइद मौजूद हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इंग्लिश में इसको रॉक शुगर कहा जाता है, इसे रॉक कैंडी के नाम से भी जाना जाता है। मिस्री इसको उर्दू में कहा जाता है। ये गन्ने और खजूर के दरख्त के रस से तैयार करदा कन्फेक्शनरी मादनियात में से एक चीज़ है। मिस्री की हैरत अंगेज़ फ़वाइद में से एक ये है कि ये तवानाई का एक बेहतरीन ज़रिया है। ये एक सादा सी कार्बोहाइड्रेट है जिसे जिस्म तेज़ी से ग्लूकोज में तब्दील कर सकता है। नतीजे के तौर पर अगर आप थकावट या तवानाई की कमी महसूस कर रहे हैं तो ये एक बेहतरीन तवानाई बढ़ाने वाली सेहतमंद अच्छी चीज़ है। लिहाजा अगली बार जब आप सुस्ती महसूस कर रहे हों तो थोड़ी सी मिस्री खाने की कोशिश करें, मुंह में रख लें और चूसें और देखेंगे ये आपकी तवानाई की सतह को कैसे बढ़ाती है। मिस्री खाने के बाद ये जिस्म में तेज़ी से मेटाबोलाइज कर सकती है। अक्सर कुछ खाने के फ़ौरन बाद आपके हाजमे को हासिल करने का ये एक बेहतरीन तरीका भी है। जिन लोगों को शुगर नहीं है लेकिन उन्हें अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है तो वो खाने के बाद महफूज तरीके से मिस्री खा सकते हैं और उसमें कोई मसला भी नहीं है कि ये शुगर का मसला करेगी। ये खाने के निज़ाम हज़म को फ़रोग़ देकर आपके मैदे को सेहतमंद रखने में मदद कर सकती है। खाने के बाद मिस्री का इस्तेमाल बेहतरीन चीज़ है। ये उस बात की हकीकत है कि ये एक बेहतरीन माउथ फ्रेशर है। जिन लोगों के सांस में बदबू आती है उन्हें मुंह के तरोताज़ा करने के लिए इसके साथ जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। ये आपके मुंह से खट्टे और बुरे जायके को दूर कर सकती है, जिससे आप अपने मुंह को तरोताज़ा महसूस करेंगे। मिस्री में हैरत अंगेज़ खसूसियात मौजूद होती हैं जो आपकी सांसों को तरोताज़ा रखने में अहम किरदार अदा करती है। ये आम सर्दी, गले की खराश और खांसी जैसी अलामात को कम करने के लिए भी मुफीद है। मिस्री और इसको जो नुस्खा आपके सामने पड़ा है ये आपकी गले की खराश के लिए मिसाली इलाज है। सोने से पहले खाने से ये एक मिक्सचर कुदरती तौर पर आपके गले की खराश, खांसी और दर्द से निजात दिला सकते हैं। मिस्री का इस्तेमाल आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। लिहाजा अगर आपको अपनी बिनाई, मोतियाबिंद या किसी और चीज़ के साथ मसाइल हैं आँखों के तो आप अपनी खुराक में मिस्री शामिल करना चाहिए। उसे इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे दूध के साथ मिलाकर एक ग़िज़ाइयत से भरपूर मशरूब बनाया जा सकता है जो कि आपकी बिनाई को बेहतर बना सकता है। मिस्री चीनी की एक हल्की मीठी पतली सी शक्ल है। इसमें चीनी के मुकाबले में कम कैलोरीज़ होती हैं। लिहाजा अगर आप अपनी कैलोरीज़ की मिकदार को देख रहे हैं तो चीनी को मिस्री से तब्दील करना एक ऑप्शन हो सकता है। ये हीमोग्लोबिन के मसाइल को भी सेट करती है। सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए आम हीमोग्लोबिन की जो सतह को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। मर्दों में हीमोग्लोबिन की सतह 13.2 से 16.6 तक ग्राम फी डेसीलीटर के दरमियान होनी चाहिए, जबकि ख़वातीन में लेवल 11.6 से 15 ग्राम फी डेसीलीटर के दरमियान होना चाहिए। अगर
हीमोग्लोबिन की सतह मामूल की हद से नीचे आ जाए तो ये सेहत के मुख्तलिफ मसाइल जैसे खून की कमी, कमज़ोरी, चक्कर आना और सर दर्द का सबब बन सकता है। मिस्री जिस्म में हीमोग्लोबिन की सतह को बढ़ाकर और खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर सेहत के इन मसाइल को रोकने में मदद करती है। अब चलते हैं इसके मिजाज की तरफ। ये जो नुस्खा आपके सामने पड़ा है, ये मिस्री है, ये काली मिर्च है और ये सौंफ है। ये जो नुस्खा है इसका मिजाज तर सर्द बनेगा। इसकी जो मिकदार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे बनाना है। काली मिर्च 10 ग्राम लेनी है, सौंफ 30 ग्राम लेने हैं 30 ग्राम, और जो मिस्री है ये 50 ग्राम लेनी है। इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह कूट लें, रगड़ लें। उसके बाद मिस्री इसमें मिक्स करके अच्छी तरह इसको सफ़ूफ बना लें और किसी शीशे के जार में इसको महफूज करके ढक्कन बंद करके रख दें। इसकी जो मिकदार खुराक है वो आधा चम्मच से लेकर पौना चम्मच तक, छोटी चाय वाली जो होती है, आधा चम्मच से लेकर पौना चम्मच तक। अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द है या खराश है या फिर सूज गए हैं आपके गले की अक्सर गदूदें सूज जाया करती हैं, कानों के पीछे से गिल्टियाँ बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हत्ता कि अपना थूक भी नहीं निगला जा सकता, तो उसके लिए आप ये इस नुस्खे को 15-15 मिनट बाद एक एक खुराक देते जाएं। इंशाअल्लाह 2 से 3 खुराकों के अंदर अंदर आपको अपना अफाका महसूस होने लग जाएगा। शर्त ये है कि आपने ग़िज़ाओं का भी ख़ास ख्याल रखना है। गरम खुश्क ग़िज़ाएँ वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और ना ही खुश्क सर्द ग़िज़ाएँ जो 2 नंबर कहलाती हैं, उज़लाती आसाबी नज़रिया मुफ़रद अज़ा की ज़बान में कहलाती हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर ये दोनों ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गिल्टियाँ सही नहीं होंगी, क्योंकि इसका जो सबब है मर्ज़ का वो अक्सर गर्मी जिस्म में हो और उसके ऊपर आप खट्टी चीज़ें इस्तेमाल कर लें या फिर बर्फ़ वाली कोई ज़्यादा ही ठंडी चीज़ इस्तेमाल कर लें, तो ये फिर गदूद को मुंजमद करने में, गिल्टियाँ बनाने में अहम किरदार अदा करती है। तो हम ये जो नुस्खा आपको इस्तेमाल करवा रहे हैं ये इन सब अलामात के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको पेशाब का कोई मसला है, जलन होती है पेशाब में, छोटा पेशाब रुक रुक के आता है और थोड़ी मिकदार में बार बार आता है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स का कोई मसला बढ़ गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपके अब नॉर्मल हो गए हैं, बढ़ गए हैं अपनी जगह से, तो उनको नॉर्मल करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो ओवरऑल हाजमे के लिए है वो तो ज़बरदस्त चीज़ है। ये इसको आप बना के घर में महफूज करके रखें, बच्चों को देना हो, बड़ों को, तो मिकदार की कमी बेशी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सिर्फ मिस्री है ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मुलय्यन है पेट के लिए और लतीफ़ चीज़ है। ये किसी कदर जाली होने की वजह से आँखों के फूले जाने, नाखूना और धुंध के लिए नहायत मुफीद है। मुंह में रख कर चूसने से गले को साफ़ करती है। तो आप इसको ये बनाएं और इस्तेमाल करें। इसके साथ आपने जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है वो आसाबी उज़लाती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। इसका अपना मिजाज आसाबी उज़लाती है इस नुस्खे का, तो आप उसके लिए आसाबी उज़लाती ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये आपको मेरे चैनल के ऊपर जाके रहनुमाई मिल सकती है, वीडियोस की शक्ल में मैंने बना के रखी हुई है, सारी ग़िज़ाओं के अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं। वहाँ से आपने आसाबी उज़लाती ग़िज़ाओं की जो वीडियो है वो आप देख लें, उसको समझ लें, जो ग़िज़ाएँ उसमें हैं वो आप इस्तेमाल करें और साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा और देर पा फ़वाइद होंगे और बहुत जल्दी फ़वाइद नज़र आएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। फिर इंशाअल्लाह किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।